आज मैं आपको कृष्ण भक्त मीराबाई की दर्द भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह बात कई साल पहले की है। यह वह समय था जब तुर्की और अन्य बाहरी ताकतें हिंदुस्तान में सिर्फ लूटने ही नहीं बल्कि हुकूमत करने आने लगी थी। हिंदुस्तान की सत्ता उस समय मुगलों के हाथ में थी और अकबर तेजी से अपना शासन बढ़ा रहे थे। लेकिन यदि कोई था जो उनके सामने डटकर खड़ा था, वह था राजस्थान के राजपूत अपनी मिट्टी, धर्म और स्वाभिमान के लिए लक्ष्मण रेखा से भी अधिक प्रतिबद्ध थे। यह वह दौर था जब तलवार को चुनौती देती थी और धर्म के नाम पर सिर उतारे जाने में एक पल भी देर नहीं होती थी। उस समय मेड़ता के राजा राव दुदाजी थे। उनके महान और शूरवीर बेटे का नाम रतन सिंह था। एक सैनिक थे और उनका परिवार और पत्नी के कोख में पल रही नवजात मीरा थी, और दूसरी ओर देश के प्रति कर्तव्य, परंतु एक सच्चे योद्धा की तरफ उन्होंने अपना कर्तव्य पहले चुना और अपने मेवाड़ की रक्षा हेतु एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए जब उनकी बेटी मीरा का जन्म हुआ तब वे उसकी पहली किलकारी तक नहीं सुन पाई। कुछ दिन बाद पति के वियोग में मीरा की माँ भी चल बसी। अब मीरा का पालन पोषण राणा दुदाजी यानी उनके दादाजी और दादी जी ने हाथ में था। माँ बाप से दूर हो जाने के कारण मीरा सबकी लाडली थी। राव दुदाजी तारे तोड़ लाने को भी तैयार रहते थे। मीरा 6 साल की हो चुकी थी। यह परिवार भगवान विष्णु का परम भक्त था और साधुओं का विशेष सम्मान किया जाता था। एक दिन एक संत दरवाजे पर आए। सम्मानपूर्वक उन्हें विश्राम के लिए एक कक्ष दिया गया। भोजन ग्रहण करने से पूर्व साधु ने एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। उनके आराध्य की यह मूर्ति उन्हें उनके गुरु ने दी थी। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बापू को खीर देने आई थी। दादी की उंगली थामे आई मीरा कब हाथ छुड़ाकर कृष्ण मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी का ध्यान नहीं गया। मीरा को लगा जिसे कान्हा ने खुद से आवाज देकर बुलाया हो। स्वादिष्ट भोजन और सेवा सम्मान पाकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कहिए क्या मांगती है रानीसा? रानीसा कुछ कहती है। इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, साधु बाबा आप यह मूर्ति मुझे दे दीजिए। यह सुनकर साधु और रानी सन्न रह गए। रानी साहब को कुछ सूझ नहीं पड़ी और क्या कहे। मीरा ने आज तक ऐसी अटपटी बात कही कि वह छोटी थी, पर उसे मूर्ति और खिलौने में फर्क बखूबी समझाया गया था। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, लाडो वह महाराज के भगवान है, ऐसे नहीं मांगते। चलो क्षमा मांगो। मीरा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं दादी साहब, भगवान सिर्फ महाराज के ही तो नहीं है, भगवान मेरे भी है। महाराज से कहिए ना यह मूर्ति मुझे दे दे। मीरा जिद पर अड़ी थी। साधु बाबा अजीब मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण की मूर्ति उनके गुरु ने उन्हें वरदान स्वरूप भेंट की थी। तब भी मीरा की दादी गुस्सा करती हुई बोली, लाडो कभी सुना है भला साधु संतों की रक्षा करने वाले राजपूत संत से उनकी मूर्तियां मांगे? मीरा का जिद करना यूं ही चलता रहा। दादी ने कहा, लाडो अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी। साधु बाबा ने निराश होकर मूर्ति उठाई और अपनी झोली में रख ली। वे जाने लगे, परंतु उस मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था कि मीरा उसमें डूबा गई। राठौड़ों के घर से साधु नाराज होकर जा रहे थे कि अचानक न जाने साधु बाबा के मन में क्या आया कि वे उल्टे पांव लौट आए। उस नन्हे और प्यारे प्यारे चेहरे पर कृष्ण के लिए बहते आंसू देखकर उनका दिल पिघल गया। साधु ने अपनी झोली में मूर्ति निकाली और मीरा के कमरे में स्थापित कर दी। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आज से इस बच्चे की देखभाल आपके हाथ में है और आपकी देखभाल इस बच्चे के हाथ में है। इतना कहकर और सभी को आशीर्वाद देकर वे संत अपने नगर की ओर लौट आए। मीरा खुशी से खिल उठी। अब हर दिन अपनी पीली मूर्ति के साथ खेलती, अपनी तोतली भाषा में कान्हा से बातें करती। उसकी दिनचर्या का हर पल अब कान्हा के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। सुलभ मुस्कान के साथ दादी की देखभाली वह भी फूलों की माला बनाती और अपने छोटे छोटे हाथों से कृष्ण को पहनाती। कोशिश करती, पर जब माला ठीक से नहीं बन पाती तो मीरा अपनी दादी की ओर मासूमियत से देखती और मीठे स्वर में कहती, दादी साहब देखो ना, कान्हा मेरी माला नहीं पहन रहे। फिर वह अपने हिस्से की मिठाई, फल और दूध उनके आगे रख देती और प्यार से कहती, कान्हा पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। कभी कभी तो नाराज भी हो जाती।
समय बीतता गया, मीरा की भक्ति और प्रेम पहले से भी और अधिक प्रगाढ़ होते गया। अब कान्हा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, वे मीरा के जीवन का हर हिस्सा बन चुके थे। मीरा खुद भी यह नहीं जानती थी कि यह स्नेह आगे चलकर उसे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगा। एक दिन नगर में बड़ी धूमधाम से बारात आई। पूरे मोहल्ले में शहनाइयों की गूंज रही थी। लोग खुशी खुशी बारात को देखने उमड़ पड़े। मीरा भी अपनी दादी के साथ दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन मीरा को यह समझ नहीं आया कि दूल्हा दुल्हन क्या अर्थ है। उसे बस इतना दिख रहा था कि एक सजे धजे घोड़े पर बैठा लड़का जिसके चारों ओर ढेर सारे लोग नाच रहे थे। उसने जिज्ञासा से अपनी दादी की ओर मुड़ी और मासूमियत से पूछ लिया, दादी साहब मेरा दूल्हा कौन है? दादी ने उसकी भोली सूरत देखी और हल्का सा मुस्कुराकर मजाक में कह दिया, जिसके साथ तू हर वक्त खेलती है, अरे वही कन्हैया, वही तेरा दूल्हा है। दादी साहब मन ही मन मुस्कुराई। उन्हें एहसास हो गया कि मीरा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह तो भक्ति की निश्चिल धारा थी जो उसके कोमल हृदय में बह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। मीरा बड़ी हो चुकी थी। उसकी सुंदरता और भक्ति भाव को गुणगान पूरी राजपूताना में होने लगा। राजपूत घरानों में बेटी का विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी, इसलिए मीरा दादी और परिवार के बड़े बुजुर्ग उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा सांगा की ओर से प्रस्ताव आया। उनके पुत्र भोजराज, जो वीर धर्मपरायण और सौम्य स्वभाव के थे, उन्हें मीरा के लिए सौम्य वर माना गया। यह विवाह राजघराने की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला था। जब मीरा को इस प्रस्ताव के बारे में बताया तो वह चौंक गई। उसने सहज भाव से कहा, पर मेरे पति तो पहले से ही श्री कृष्ण है, मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती? मीरा के इस उत्तर से परिवार में हड़कंप मच गया। उसने अपनी दादी शाह से कहा, दादी शाह, जब मेरी सगाई बचपन में ही कान्हा से हो गई तो अब किसी और को मैं अपना पति कैसे मान सकती? मुझे अपने आराध्य कृष्ण के अलावा किसी भी पुरुष जाति में कोई रुचि नहीं है। मीरा के इन शब्दों ने घर के सभी लोगों को चिंता में डाल दिया। उस समय किसी कन्या का विवाह न करना समाज के लिए अस्वीकार्य था। यह राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। आखिरकार परिवार के दबाव, मानसान की लाज रखते हुए मीरा को विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन उसने मन ही मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने की प्रतिज्ञा कर ली। मीरा का विवाह बड़ी धूमधाम से मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ। पूरे राजपूतानाओं में इस विवाह की चर्चा थी। अरे नगर में तो यह भी कानाफूसी हो रही थी कि उस पागल लड़की ने विवाह की रस्म के दौरान जब फेरे हो रहे थे तो उसने श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ रख ली थी और प्रतिज्ञा ली थी, मैं तन से चाहे इस संसार के नियमों के अनुसार किसी पत्नी बनूं, पर आत्मा से मैं केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण की ही पत्नी हूँ। भोजराज एक धर्मपरायण और समझदार किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा के इस भाव को समझा और उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी कि वह अपनी भक्ति जारी रखे। इस प्रकार विवाह के बाद मीरा की श्री कृष्ण की पूजा में ही लीन रहती थी। महल में रहते हुए भी उनका मन राजसी वैभव में नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति में ही रमा था। एक दिन कुछ साधु राजमहल के बाहर भिक्षा मांगने आए थे। वे भगवान कृष्ण के भजन गा रहे थे और वीणा बजाते रहे, गुणगान गा रहे थे। मीरा को जब यह सहा उनका हृदय पुलकित हो उठा। वे राजमहल की मर्यादा और बंधनों को भूलकर कृष्ण भक्ति में होकर नृत्य करने लगी। उनके चेहरे पर अलौकिक आनंद था। उनकी आंखों से कृष्ण प्रेम की गंगा बह रही थी। वे इतनी तमन्ना हो गई कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि राजघराने की मर्यादा के विरुद्ध माना जाएगा। नगरवासियों ने जब राजघराने की राजकुमारी को इस प्रकार साधुओं के साथ नाचते गाते देखा तो पूरे नगर में यह चर्चा का विषय बन गया। जब यह बात राजमहल तक पहुंची तो वह कोहराम मच गया। राजपरिवार को यह सहन नहीं हुआ कि यह एक राजपूतानी स्त्री महल छोड़कर साधुओं के संग नाचने लगी। नगर भर में राजघराने की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठने लगे। राजा भोजराज मीरा के पति जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत व्यथित हो उठे। मीरा से बहुत प्रेम करते थे और नहीं चाहते थे कि मीरा की भक्ति उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करे। उन्होंने मीरा को समझने का प्रयास किया और कहा, प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम कृष्ण अत्यधिक प्रेम करती हो, लेकिन तुम एक राजघराने की स्त्री हो। तुम्हारी भक्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, न कि सार्वजनिक। तुम्हारे इस व्यवहार से पूरे मेवाड़ की प्रतिष्ठा
प्रभावित हो रही है। कृपया सभी को सहमित करो। मीरा ने प्रेम से कहा, स्वामी, मैं तो पहले से ही कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा और भक्ति के लिए समर्पित है। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। यदि मेरी भक्ति से किसी को कष्ट हो रहा है तो वह उनका दुर्भाग्य है। राजकुमार भोजराज मीरा से इस उत्तर से निराश हो गए। वे समझ गए कि मीरा को इस मार्ग से हटाना असंभव है। एक दिन दुर्भाग्यवश मीरा के पति भोजराज से अचानक तबीयत खराब हो गई। कई सारे वेग और उपचार किए, परंतु कहावत है, ना कि होनी ना कोई नहीं बदल सका और भोजराज का निधन हो गया। उसकी वजह से मीराबाई को बहुत पीड़ा हुई, पर जिसे संसार के किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मोह ही ना हो, ज़्यादा दिनों तक किसी का गम जी नहीं सके। वो इस प्रकार राजघराने के लोगों को भोजराज की मृत्यु का कसूर मीरा को दे दिया। कुछ दिन बीत गए। मीरा की कृष्ण भक्ति से राजघराने के लोगों को धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि मीरा की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो राजघराने के लोगों को अपमानजनक सा लगने था, वह खासकर उनकी ननद उदाबाई, जो मीरा से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी। उसे रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो उसे कष्ट देने की योजना बनाई गई। उसने एक योजना बनाई, मीरा के बिस्तर पर फूलों की जगह नुकीले कांटे बिछा दिए, ताकि वह जैसे ही लेटे उसे चोट पहुँचे, तकलीफ हो। लेकिन जब मीरा अपने प्रभु का नाम लेते हुए बिस्तर पर गई तो एक चमत्कार हुआ। कांटे कोमल कमल के फूल में बदल गए। सुबह जब सुबह आई और उदाबाई यह देखने आई कि मीरा किस हालत में है, तो वह चौंक गई। बिस्तर पर कांटों की जगह सुंदर फूल खिले हुए थे। यह देखकर महल में हलचल मच गई, लेकिन मीरा अडिग रही। मीरा की कृष्ण से भक्ति राणा सांगा के परिवार और महल के दरबारी बेहद परेशान थे, खासकर राणा की पत्नी और उनके बहन उदाबाई, जो जब मीरा पर किसी प्रकार की प्रक्रिया का कोई असर नहीं हो रहा था तो उसे खत्म करने के लिए राणा ने एक योजना बनाई। मीरा को रास्ते से हटाने और अपने परिवार की शान बचाने के लिए मीरा को जहर दे दिया। राणा ने एक कटोरी में विष मिश्रित दूध तैयार करवाया और मीरा के पास गए और कहा, यदि तुम कृष्ण की सच्ची भक्त हो तो इस विष को ग्रहण करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारा कृष्ण कितने सच्चे हैं। मीरा ने हंसते हुए वह प्याला अपने हाथ में लिया और प्रेम पूर्वक कृष्ण का स्मरण करते हुए पी लिया। महल के लोग यह देखकर स्तंभ रह गए। मीरा पहले ही तरह पूर्णतः स्वस्थ थी। यह देखकर राणा को पसीना आ गया, लेकिन अक्ल नहीं आई, क्योंकि यह कहा गया है, ना कुत्ते को घी हजम होता है, उसी प्रकार भक्ति सबको नसीब नहीं होती। मीरा की कृष्ण भक्ति और विष पीकर भी सुरक्षित रहने की घटना के बाद महल के लोगों की बेचैनी और बढ़ गई। राणा की बहन उदाबाई और रानी ने ठान लिया कि अब किसी की तरह मीरा को रास्ते से हटाना होगा। जब विष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। इस बार मीरा को सांप से कटवाने की साजिश रची। राणा की बहन उदाबाई ने एक सुंदर गहने की पेटी में एक जहरीला सांप रखवाया और खुद पेटी लेकर मीरा के पास पहुंची। वह मीरा से मीठे शब्दों में बोली, भाभी साहब, यह तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की भेंट है। इसमें बहुत ही कीमती आभूषण है, इसे स्वीकार कर लो। मीरा अपनी भोली मुस्कान के साथ पेटी को देखने लगी। उदाबाई ने सोचा कि जैसे ही मीरा उसे खोलेगी, अंदर रखा जहरीला सांप उसे डस लेगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मीरा ने कृष्ण का स्मरण किया और जैसे ही पेटी खोली, लेकिन यह क्या, पेटी में तो सांप था ही नहीं, बल्कि सच में एक सुंदर चमकता हुआ सोने का हार रखा था। यह देखकर उदाबाई सन्य रह गई। उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सांप को उसमें रखते देखा था। वह फुट फुट कर रोने लगी और मीरा के चरणों में गिर पड़ी। भाभी साहब, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उठो और प्रेम पूर्वक कहा, जो भी सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है वह कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। जब तुम भी उनका भजन करो, वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यह घटना पूरे महल में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन राणा और दरबारी उससे भी नहीं बदले। वे अब भी मीरा को समाप्त करने की योजना बनाते रहे, जबकि कहीं ना कहीं उनको यह बात समझा आ चुकी थी कि मीरा को सवई भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इस बार शारीरिक रूप से मीरा को खत्म किया जाए। एक दिन राणा ने मीरा को एक विशेष पूजा के लिए चेतक मंदिर जाने का आदेश दिया। यह मंदिर महल के बाहरी इलाके में था।
और यह जाने के लिए घने जंगलों और वीरान रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। राणा ने अपने सैनिकों से कहा पहले से तैनात कर दिया, जिनका काम था जैसे ही मीरा मंदिर के अंदर जाए उसका वध कर देना। मीरा को जैसे ही आदेश मिला वह कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। उनके मन में कोई भय नहीं था। जैसे ही मीरा मंदिर पहुंची उन्होंने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया, लेकिन तभी सैनिक तलवारों लेकर उनके पीछे आ चुके। जैसे ही मीरा पर वार करने वाले थे मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सैनिकों ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। जब थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, अंदर मीरा गायब हो चुकी थी। बस मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण मूर्ति के साथ मीरा की एक सफेद चादर लिपटी हुई थी। मीरा का अदृश्य हो जाना महल में हाहाकार मच गया। मीरा कहाँ गई? क्या भगवान कृष्ण सवई उन्हें ले गए? राणा और महल के लोग इस घटना से दंग रह गए। यह समझने में देर नहीं लगी कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि यह सवई भगवान की भक्त थी। राज आज भी राजस्थान के मेवाड़ और भगवान कृष्ण को उस चेतक मंदिर में कैद है। अब मीरा कभी वापस नहीं आई। कहा जाता है कि उस दिन भगवान कृष्ण सवई आए और कृष्ण मीरा को अपने साथ वृंदावन ले गए, जहां आज भी श्री कृष्ण की एक दुनिया बसी हुई है जो दिखता नहीं पर अपने आप में एक रहस्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।